हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स हेल्प ट्रिक एक नई वीडियो लेके आ गया है जो कि बेस है डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और क्लास 11th का टॉपिक है। वेरी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। कैलकुलस मेथड वाली जो है डेरिवेशन वो भी इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो इस चैप्टर में, क्लास 11th के चैप्टर में हम लोग तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस को डिराइव करेंगे बाय द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, v square minus u square is equal to 2as। ये सब चीज़ें हमें पता है। सबसे पहले हम लोग ग्राफ देख लेते हैं। जो ग्राफ है इसमें ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ये y एक्सिस पे वेलोसिटी है और x एक्सिस पे हमारा टाइम है। ओरिजिन से हम लोग स्टार्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो ओरिजिन से चलना स्टार्ट नहीं कर रहा है। वो इस पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा है जहाँ पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है जहाँ वो रुका। और ये जो स्लोप है ये एक्सेलरेशन बताएगा हमको, ठीक है। और ये t है और ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग along a straight line path with initial velocity u at point A and uniform acceleration a। acceleration uniform है। Suppose it travels distance s in time t as shown in figure, its velocity time graph is straight line। velocity time graph is straight line। ये सब पॉइंट हमने ज्वाइन किए हैं, सबके नाम दिए हैं। इसको d बोला है, इसको e बोला है, और यहाँ पे b है। ये टाइम टेकन टोटल है OE। OE AD के इक्वल होगा। उसी तरह OC जो है वो EB के इक्वल होगा, ठीक है। वही हम आगे डिस्कस करेंगे। इट्स लॉन्ग टाइम के स्ट्रेट लाइन हेयर ओ ए इज इक्वल टू ई डी, देखिए, इज इक्वल टू यू। ओ सी इज इक्वल टू ई बी इज इक्वल टू वी। ओ ई इज इक्वल टू ए डी इक्वल टू टी। ओ ई इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू टाइम टेकन टोटल टाइम टेकन टी। वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हम ये जानते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें एक्सेलरेशन बताता है। सो एक्सेलरेशन जो स्लोप है वो हमें बताएगी। एक्सेलरेशन स्लोप इज इक्वल टू डी बी अपॉन ए डी, ट्राइंगल का डी बी अपॉन ए डी, डी बी अपॉन ए डी। ए डी देखिए, ए डी हमने बताया था यहाँ पे, ए डी इज इक्वल टू, सॉरी कहाँ गया, ए डी इज इक्वल टू ओ ई है, ठीक है। सो ए डी की जगह हमने ओ ई पुट कर दिया। अब डी बी देखिए, डी बी, ये जो डी बी है वो हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, हम देखिए टोटल लेंगे सबसे पहले, ई बी माइनस ई डी, ठीक है। तो वो हमें डी बी दे देगा। तो डी बी इज इक्वल टू ई बी माइनस ई डी अपॉन ए डी जो है वो ओ ई के इक्वल है, इसलिए ओ ई इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू। अब ई बी देखिए, ई बी ये फाइनल वेलोसिटी दे रहा है क्योंकि ई बी जो है वो ही ओ सी के इक्वल है जो वी के इक्वल है। सो ई बी इज इक्वल टू वी माइनस ई ई ई डी विच इज इक्वल टू यू अपॉन ओ ई इज इक्वल टू टाइम, टोटल टाइम टेकन टी। सो टी यहाँ जाके ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस तरह हमने बहुत ही सिंपल तरीके से ग्राफिकल मेथड की हेल्प से डिराइव कर लिया हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बारी आती है। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वेयर एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू, स्लोप है सेम उसी तरह, डी बी अपॉन ए डी, डी बी अपॉन ए डी, डी बी अपॉन ए डी इक्वल टू ओ इक्वल टू टी, ठीक है। सो अब ए यहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा ए टी, डी बी इज इक्वल टू ए टी के इक्वल है। इसको हमने बना ली इक्वेशन। फिर आगे देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन टाइम टी इज एस, वही टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम देखिए ओ ए, ये मैंने रफ में बनाया हुआ है, ओ ए बी ई, ये ट्रेपीजियम है ओ ए बी ई, ठीक है। उसके एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी ई के इक्वल होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। तो जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है इसको हम ज़रा तोड़ते हैं। ये तोड़ा है हमने ए डी बी, ये ट्राइंगल है ए डी बी, और रेक्टेंगल ए ओ ई डी, ठीक है। तो उसी तरह एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी ई प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी के इक्वल हो जाएगा हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है। अब देखिए, हाँ, अब देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू ओ ए इंटू ओ ई प्लस हाफ डी बी इंटू ए डी। यू जो ओ ए जो है वो इनिशियल वेलोसिटी ओ ए यू के इक्वल है, इंटू ओ ई टी के इक्वल है, ठीक है, प्लस हाफ इंटू डी बी। डी बी देखिए, डी बी जो है वो हमने पीछे प्रूफ किया था डी बी इज इक्वल टू ए टी, तो उसे वही हमने लिख दिया ए टी इंटू जो हमने इक्वेशन बनाई थी इंटू टी। टी देखिए ए डी जो है वो टी के इक्वल है, ए डी इज इक्वल टू ओ इज इक्वल टू टी टी। तो उसी तरह एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारी आ गई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। अब थर्ड देखिए, थर्ड में मैंने वही डायग्राम रिपीट बनाई है। ग्राफिकल मेथड में रिपीट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर रेफरेंस मैंने बनाई है ताकि हमने इस थर्ड वाले में कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम
ओ ए बी ई। यहाँ पे हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी ई को लेकर ही हम लोग उसका फॉर्मूला लगा के ही डिराइव करेंगे। पहले हमने ट्राइंगल में और रेक्टेंगल में तोड़ के उसका एरिया निकाला था, तब जाके हमारी ये वाली इक्वेशन आई थी। यहाँ हम तोड़ेंगे नहीं, ट्रेपेजियम का ही एरिया वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला देखिए, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट होता है। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड देखिए ई बी एंड ओ ए इंटू हाइट, हाइट ओ ई होगा हाइट। ठीक है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, हाफ इंटू ई बी प्लस ओ ए देखिए ओ ए, ओ ए जो है वो ई डी के इक्वल है, इसलिए हमने ई डी के इक्वल लिख दिया इंटू ओ ई। इसको फर्स्ट इक्वेशन बना देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्यों बनाएंगे वो हम आगे देखेंगे। एक्सेलरेशन जो है वो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ए बी के इक्वल होता है, वो हमने डिस्कस किया था। तो ए इज इक्वल टू डी बी अपॉन डी टी, ए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी बी अपॉन ए डी। ठीक है, अब देखिए डी बी जो है वो इस टोटल और इसको माइनस करेंगे तब जाके डी बी आएगा। टोटल है ए बी माइनस ई डी अपॉन ओ ई। ए डी देखिए ए डी ओ ई के इक्वल है। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ई बी माइनस ई डी अपॉन ओ ई। समझ गए। अब देखिए ओ ई को यहाँ भेजेंगे क्योंकि हमने ओ ई की जो वैल्यू है ना वो यहाँ पुट करनी है, इसलिए हमने ओ ई को हम इक्वेशन बना रहे हैं उसकी। ओ ई की इक्वेशन आएगी ई बी अपॉन ई डी, ई बी माइनस ई डी अपॉन ए। ये होगी ओ ई की इक्वेशन। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ ओ ई इन इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट इक्वेशन में ओ ई की वैल्यू डालेंगे, एस इज इक्वल टू हाफ इंटू ई बी प्लस ई डी इंटू ओ ई की वैल्यू ई बी माइनस ई डी अपॉन ए। यहाँ से इस फर्स्ट इक्वेशन में हमने ओ ई की वैल्यू डाली है, एस इज इक्वल टू 1/2। ये एक्सेलरेशन को हम बाहर ले जाएंगे, ए इंटू ई बी प्लस ई डी इंटू ई बी माइनस ई डी। देखिए ई बी प्लस ई डी इंटू ई बी माइनस ई डी, यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, ए स्क्वायर ई बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ई डी स्क्वायर। ठीक है, 1/2 ए इंटू ई बी स्क्वायर माइनस ई डी स्क्वायर। ई बी देखिए ई बी यानी वी स्क्वायर और हमारी ई डी जो है वो ओ ए के इक्वल है, तो ओ ए जो है वो यू के इक्वल था, तो ये यू स्क्वायर। तो यहाँ जाएगा 2a हमने यहाँ भेज दिया, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सो इस तरह से हमने कुछ ग्राफिकल मेथड यूज़ करके हमने सॉल्व किया इक्वेशन ऑफ मोशंस को थ्रू ग्राफिकल मेथड। सो आई होप आप सबको ये वीडियो काफ़ी क्लियर होगा। मैंने हर एक चीज़ इसमें, हर एक पार्ट हमने डिटेल में स्टडी किया, उसकी डेरिवेशन प्रॉपरली की। तो अगर आपको अच्छी लगी होगी वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्लासमेट्स के साथ शेयर करना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू।